हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। मेरे पास कारवा व्याकरण की बुक है और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी और इसका बुक वर्क भी फिल कराऊंगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नेम है भाषा। भाषा क्या है, चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ। तो विद्यालय का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। विद्यालय में जब पहला दिन होता है तब अध्यापिका सवाल पूछ रही है और छात्र सुनकर जवाब दे रहे हैं। खिलौनों की दुकान में दुकानदार बच्चे से उसकी पसंद का खिलौना पूछ रहा है और बच्चा सोच रहा है कि वह कौन सा खिलौना खरीदे। इसके बाद देखिए, बच्चा दुकानदार के इशारे को अपनी बात समझा रहा है, यानी कि जो बच्चा है वो इशारे से अपनी बात को कह रहा है कि मुझे कौन सा खिलौना चाहिए। तो दुकानदार बच्चे का इशारा समझकर उसको उसकी पसंद का खिलौना देता है। आपने देखा, दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है। एक में समझाया जा रहा है, एक में इशारे से बातें करके बताया जा रहा है। तो दोनों पिक्चर्स में अलग अलग बातें कही गई हैं। थोड़ा और डीपली समझते हैं। विचारों को बोलकर, जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आप सोच समझ रहे हैं, जो भी विचार हैं, अगर आप दूसरों को अपनी बात को समझाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं बच्चों? उसे भाषा कहते हैं। यानी जो भी आपकी सोच है, समझ है, विचार है, जब आप उसको दूसरों को बताते हैं तो उसको भाषा कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। भाषा के प्रकार। जब हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना चाहते हैं, जब हम अपनी बात को दूसरों को बताते हैं तो हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। या तो हम उन्हें बोलकर बताएंगे अपनी बात, या फिर उनको लिखकर बताएंगे। इसे भाषा के प्रकार या भाषा के रूप कहा जाता है। भाषा के मुख्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे लिखना और पढ़ना। एक तो होती है भाषा जो लिखित में दी गई है, उसे कहते हैं लिखित भाषा। एक होती है बोलने और सुनने वाली भाषा। ये बोलकर बताई जा रही है, जैसे अभी मैं आपको बोलकर बता रही हूँ और आप सुनकर ज्ञान ले रहे हैं, आप सुनकर समझ रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा है? ये है बोलने और सुनने वाली भाषा। इसके बाद देखिए, पढ़ने और लिखने वाली भाषा कौन सी है? आप चित्र में देख रहे हैं कि अध्यापिका लिख रही है और विद्यार्थी वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप है। इसे क्या कहते हैं? इसे लिखित रूप कहते हैं। इसके बाद है बोलने और सुनने की भाषा। चित्र में देख रहे हैं कि नेताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं और लोग सुनकर उनकी बातों को समझ रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं, तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है बच्चों? मौखिक भाषा है। लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित होती है लिखी हुई भाषा, जिसको लिखित में लिखकर बताया जाता है और लिखे हुए को ही समझा जाता है। और मौखिक भाषा होती है जो बोलकर बताई जाती है और किसी जो सामने वाला समझ रहा है वो भी सुनकर समझ रहा है। तो वो कौन सी भाषा है? वो मौखिक भाषा है। इसे बोलने वाली भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के रूप हैं। आपने देखा कि हम किस प्रकार अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों से समझते हैं। तो बच्चों, ये होती है भाषा। और ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। जैसे कि कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। आप अपने घर में किस प्रकार की बातचीत करते हैं? किस भाषा में बातचीत करते हैं? आप अपने घर में कौन सी भाषा में बातचीत करते हैं? तो हम करते हैं हिंदी में। तो मैंने वो आंसर में यहाँ पर नोट कर दिया है हिंदी। वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं लिखने और सुनने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखना तथा पढ़ना लिखित भाषा है। इसके बाद देखिए, लिखित प्रश्न। चित्र को देखकर सही विकल्प पर टिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं। अब आपको खुद से टिक करना है, तो ये आप खुद से टिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए, चित्र देखकर बताइए कि बच्चे भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं। पिक्चर देखनी है और बताना है कि इन पिक्चर में किस भाषा का यूज़ हो रहा है। और इसी के साथ में हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है पशु पक्षियों की भाषा। चैप्टर समझ लिया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को और बच्चों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा जो बच्चे आप ही क्लास में फर्स्ट क्लास में हैं।